अर्बनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो उसका सीधा सीधा लिंक क्लाइमेट चेंज से है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे भी अर्बनाइजेशन भारत में देखा गया है, कहने को वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, लेकिन उसके लिए हमें काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज के साथ हमें एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। वहाँ पे जो एक स्टडीज़ हैं, जितनी भी केस स्टडीज़ हैं, हमने देखा है कि वहाँ पे नंबर ऑफ़ वाटर बॉडीज़ कम हुई है। अगर कहीं पे तालाब हैं बहुत सारे और वहाँ पे अर्बनाइजेशन होता है तो तालाबों की संख्या घटने लगती है। कहीं पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, जिसको हम नेचुरल ग्रीनरी कहते हैं, तो जैसे अर्बनाइजेशन वहाँ पे होता है तो ग्रीनरी अपने आप घटने लगती है। तो ये कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट की कॉस्ट पे सारी चीज़ें परफॉर्म होती हैं, सारी चीज़ें डेवलपमेंट होती हैं। तो और उसका नतीजा ये होता है कि वहाँ का टेम्परेचर धीरे धीरे स्लाइटली बढ़ने लगता है, जिसको हम आजकल अर्बन हीट आइलैंड के रूप में भी देख रहे हैं। ये यूनाइटेड नेशंस और इंडियन गवर्नमेंट, काफ़ी देशों की गवर्नमेंट ने इस पे चिंता व्यक्त की है कि कैसे शहर जो हैं अर्बन हीट आइलैंड बनते जा रहे हैं। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो वो तो सीधा सीधा वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे उस तरह के फॉसिल फ्यूल्स वहाँ पे बर्न होते हैं, तो वहाँ का धुआं भी निकलता है, हीट भी जनरेट होती है, तो वो आसपास के एरिया को गर्म करने का काम करती हैं। और ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं, टेम्परेचर बढ़ता है, हरियाली घटती है, लोगों के लिए परेशानी साबित, और जब एक लॉन्ग टर्म में जाके जो डिफरेंस क्रिएट होता है, जो चीज़ें बदलती हैं, वही क्लाइमेट चेंज होता है।